नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड की बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं और शुरुआत करते हैं। रांची में पीएलएफआई नक्सलियों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर हमला कर दिया और कई मजदूरों से मारपीट की है। यही नहीं, लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया गया है। पीएलएफआई के उत्पात से लापुंग इलाके में दहशत है। जले हुए कपड़े के टुकड़े, हर तरफ बिखरा सामान और चारों ओर पसरा सन्नाटा। ये नजारा है लापुंग में जल जीवन मिशन के तहत बन रही वाटर टंकी के कंस्ट्रक्शन साइट का, जहां लेवी के लिए पीएलएफआई नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। न सिर्फ मजदूरों से मारपीट की, बल्कि कई कीमती सामान लूट लिया और आग लगाकर भाग निकले। इससे पूरे इलाके में दहशत है। हम लोग के लेबर से मारपीट हुआ। कितने की संख्या में लोग? 20 से 25 की संख्या में। आग भी लगा? हाँ, आग लगाया था। बोल रहे थे कि वो पीएलएफआई का नाम ले रहा था, लेवी मांग रहा था। पानी टंकी बन रहे हैं। हाँ, इधर उधर सप्लाई करने के लिए है गांव में। हाँ, पानी का दिक्कत है सब। रात को कितना रात समय नहीं, बदमाश लोग आकर मतलब है सबको काम करता वाला को मारपीट दिया है, लाठी डंडा से क्या क्या से मार दिया है। लापुंग में जल जीवन मिशन के जरिए लाखों रुपए की लागत से वाटर टंकी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कुछ दिन पहले ठेकेदार से पीएलएफआई के नाम पर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, पर इस धमकी को हल्के में लेना महंगा पड़ा। जब पीएलएफआई के पास लेवी की रकम नहीं पहुंची तो एक साथ 20 से 25 नक्सलियों ने हमला कर दिया और जमकर उत्पात मचाया। पुलिस का कहना है कि इसमें पीएलएफआई का नहीं, बल्कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो कि छोटे गुंडे तत्व के लोग हैं, उनका हाथ हो सकता है। हालांकि फिलहाल जांच की जा रही है। मामले में कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी तक पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। लापुंग में पीएलएफआई के नक्सलियों के इस हमले ने ग्रामीणों की नींद उड़ाकर रख दी है। वहीं रांची पुलिस ने इस वारदात की साजिश रचने वाले की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। ओम प्रकाश, न्यूज 18, रांची। झारखंड में मिशन 2024 का सपना पूरा करने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके साथ ही पार्टी से जुड़े सभी संगठनों को चुनावी मैदान में कूदने का भी निर्देश दिया है। मिशन 2024 में फतह हासिल करने के लिए कांग्रेस ने जी जान लगा दिया है। यूथ कांग्रेस के जरिए कांग्रेस की नजर युवा वोट बैंक पर गड़ गई है। रांची में हुए मिलन समारोह में यूथ कांग्रेस के अगले 3 माह का टास्क दिया गया। इसके तहत युवा कांग्रेस जल्द ही हर लोकसभा और हर विधानसभा के कार्यकर्ता को एकजुट करने के लिए सम्मेलन करने वाली है। युवा कांग्रेस का टास्क है कि अगले 1 महीने के अंदर 14 लोकसभा स्तरीय इसी प्रकार का मिलन कार्यक्रम का आयोजन वो करेंगे और तत्पश्चात दिसंबर महीने में विधानसभा वाइज 81 जो विधानसभाएं हैं उस पर इसका आयोजन करेंगे और हमारे जितने भूतपूर्व अध्यक्ष हैं वो एक मार्गदर्शक की भूमिका में इसका मार्गदर्शन। झारखंड में जेएमएम के साथ सत्ता चला रही कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में आने को बेताब है। यही वजह है कि हर लोकसभा सीट पर जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी गई है। पार्टी से जुड़े हर संगठन को सक्रिय किया जा रहा है। मिशन 2024 का सपना पूरा करने के लिए कांग्रेस ने हर कार्यकर्ता से रोजाना 3 घंटा पार्टी संगठन को देने की अपील की। जो आप लोगों ने संकल्प लिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई माई का लाभ आपके रहते आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं होगा। ये 2024 के लिए 3 घंटा प्रत्येक दिन आप समय निकालो। ये लड़ाई अगर आपको जीतनी है तो 3 घंटा पार्टी संगठन के लिए निकालना होगा, समय आपको देना होगा। यूथ कांग्रेस के मिलन समारोह में युवाओं की भीड़ से ही अगला विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री बनने तक का सपना दिखाया गया। पर प्रदेश संगठन में 63% तक की भागीदारी निभाने वाली युवाओं को चुनाव का टिकट मिलेगा या नहीं, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। अविनाश कुमार, न्यूज 18, रांची।
रांची में रिसालदार बाबा के दरगाह पर उर्स मेले के मौके पर चादरपोशी करने वालों का तांता लगा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र सिंह समेत कई नेताओं ने दरगाह पर चादर चढ़ाया। इसके साथ ही देश और झारखंड में शांति, खुशहाली, अमन और चैन की दुआ भी मांगी। झारखंड की खुशहाली के लिए और देश में अमन, चैन और शांति के साथ में सब लोग एक साथ मिलकर रह सकें, और जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि देश में नफरत की भावनाओं को फैलाने को, उन्हें सुबुद्धि दे और अमन चैन के साथ में हम सब अच्छे से रहें, यही दुआ है। कामना की है राज्य की खुशहाली के लिए। राज्य में जो सरकार चल रही है उसको बाबा का आशीर्वाद मिले और अच्छी से चले। जो राहुल गांधी जी ने बात कही है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, उसमें बाबा का आशीर्वाद हम लोगों को मिले और हम लोग मोहब्बत की दुकान खोल सके। और इधर संकल्प यात्रा के तहत गुमला पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि सरकार में लूट खसोट, कोयला, बालू, चोरी, डकैती और हत्याएं बेधड़क हो रही है। गुमला के बस डिपो मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। तो बता रहे थे कि झारखंड राज्य भी बना है तो बीजेपी के राज्य में बना है। अब याद करिए, झारखंड की लड़ाई तो यहाँ के लोग वर्षों से लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी झारखंड वासियों के मान और सम्मान नहीं रखा। उन्होंने बल्कि यहाँ के नेताओं को खेलाते रहे, खिलाते रहे और जेल में भी डालते रहे, किसी को छुपा हुआ नहीं है। खबर धनबाद से है, जहां प्रशासनिक समन्वय बनाने को लेकर कतरास पुलिस ने चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक की और समस्याओं के निदान को लेकर भरोसा दिलाया है। बता दें कि अपराधियों के बढ़ते खौफ की वजह से व्यापारी वर्ग जिला प्रशासन से नाराज था, जिसे देखते हुए व्यापारियों के बीच समन्वय बनाने के लिए पुलिस ने चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक की है। आप निर्भीक होकर अपना कोई भी तरह का प्रॉब्लम निर्भीक होकर बताइए। प्रशासन गुप्त रूप से आपकी हर तरह से सेवा करेगी और आपका हर तरह से आपके हर क्या बोलते समस्या का निदान निकालेगी। खबर पश्चिमी सिंहभूम से है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनोहरपुर विदेशी शराब से भरी गाड़ी जब्त की है। जब्त शराब की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि गाड़ी से बरामद कुल 56 पेटी शराब बरामद हुई है और जमशेदपुर के बोडाम इलाके का रहने वाला व्यक्ति मिथुन प्रामाणिक गिरफ्तार किया गया है। अवैध रूप से भारी मात्रा में ये शराब ले जा रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगली खबर रांची से है, जहां सिक्किम में बादल फटने के दर्दनाक मामले तबाही आई है, जिसमें झारखंड के कई मजदूर की मौत हो गई। शहर के लापुंग इलाके के कई लोग अभी भी सिक्किम में फंसे हुए हैं। सिक्किम में फंसे अमरजीत नामक शख्स के पिता ने कहा है कि बेटे से बात हुई और वो सुरक्षित है, जल्द ही वो घर वापस आएगा। किधर खेलने भाग गया? हाँ। 3 आदमी को सर, एक भोला साहब और उसका नाम एक शिव शंकर है, लेकिन उसको बाबू से हम लोग जाने जाते हैं ज्यादा। हम लोग बाहर रहते थे। एक अमरजीत साहब आपके बेटे? हाँ। जी सर। क्या स्थिति है अभी? अब तो बेटा ठीक है सर। बात हो रही है? जी सर। आ रहे हैं वो? जी सर। सर यहाँ कोई नहीं आए हैं। हाँ। कोई पूछने भी नहीं आया? नहीं। अभी हस्बैंड से बात हुई आप? हाँ, बात किए थे सवेरे। क्या बोल रहे थे? आ रहे हैं कहा के बोला सर। तो थोड़ा सा खुशी लग रहा होगा। हाँ।
खबर साहिबगंज से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां डायरिया के मरीजों को फर्श पर सुलाकर इलाज किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग के व्यवस्थाओं की पोल खोलता है। बता दें कि मोती झील गांव में एक बार फिर डायरिया का प्रकोप लोगों को डरा रहा है। शनिवार से अब तक डायरिया के करीब 70 मरीज मिले हैं। डायरिया की चपेट में एक पूरा गांव है। वहीं 5 से 10 मरीज की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है। वहीं डॉक्टर्स की टीम गांव में कैंप कर रही है। इसके साथ ही सिविल सर्जन ने गांव का दौरा कर खुद इसका जायजा लिया और कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। एक बार फिर से डायरिया का प्रकोप देखने के लिए मिला है और इस वक्त हम मौजूद हैं मंडो प्रखंड के ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करीब मोती झील जो है, वहाँ के जो ग्रामीण हैं जो डायरिया से जो ग्रसित हैं, उनको जो यहाँ पर देखिए ट्रीटमेंट के लिए लाया गया। और आपको बता दें कि पहले जो बताया जा रहा था कि 20 से 25 मरीज थे, लेकिन अब जो ये संख्या है बढ़कर कम से कम 70 के पास पर पहुँच चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी संख्या में जो है यहाँ पर मरीज जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो स्वास्थ्य विभाग के, वो देख सकते हैं आप कि यहाँ किस तरह से मरीज जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ इधर भी कुछ मरीज हैं। आप देखिए कि यहाँ पर इधर नीचे लेटे हुए हैं। यहाँ ना तो अब तक जो है इन मरीजों को ना बेड तक नसीब नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चिकित्सक हैं, यहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी, उनका कहना है कि यहाँ बेड की कमी है, जिसको लेकर जो है यहाँ पर कुछ पेशेंट को जो है चिकित्सक उपचार के बाद जो यहाँ से रेफर भी कर दिया गया। आपको बता दें जो नाजुक स्थिति में थे उनको जो है कुछ पेशेंट को यहाँ से हायर सेंटर जो यहाँ से रेफर कर दिया गया है। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग जो युद्ध स्तर पर जो है यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट में जो लगी हुई है। कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि एक बड़ा महामारी जो कह सकते हैं उसके चपेट में जो यहाँ के जो पहाड़ी आदिवासी जनजाति के लोग हैं वो जो है आ गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जो है स्वास्थ्य विभाग जो है इस पर कब तक जो है काबू पा सकती है और लोगों को जो है इस महामारी से जो निजात मिल पाता है। पवन राय, न्यूज़ 18 साहिबगंज। जामताड़ा में बढ़ते डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में है। बचाव को लेकर विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. मिश्रा ने बताया कि अस्पतालों में इसके लिए विशेष रूप से बेड तैयार करने, साफ सफाई और फॉगिंग को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहरी क्षेत्रों में सैंपल का कलेक्शन किया जा रहा है, फॉगिंग और छिड़काव भी किया जा रहा है और बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चिकनगुनिया के पेशेंट मिल रहे हैं, खासकर मेट्रो सिटी में उनसे जो है, लेकिन अभी जामताड़ा में कोई भी वैसा केस नहीं मिला है। जो 2 केस आए हैं वो बाहर से आए हैं, इसलिए जामताड़ा प्रॉपर में डेंगू का कोई केस प्रॉपर नहीं मिला और चिकनगुनिया का भी नहीं मिला। खबर कोडरमा से है, जहां यूटीआरसी 2023 के तहत 8 कैदी को राहत मिल सकती है। बता दें कि आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली की ओर से चलाए जा रहे रिलीज यूटीआरसी के तहत कोडरमा मंडल कारा में 8 कैदियों को लाभ देने की योजना है। इसको लेकर नालसा की ओर से दिए गए मानदंडों के आधार पर कई बंदियों के वास्तविक स्थितियों पर विचार कर अभियान के तहत कोडरमा न्याय मंडल के अलग अलग न्यायालयों से नालसा की ओर से निर्देशित 13 श्रेणियों में अलग अलग श्रेणी के कैदियों को उपयुक्त पाकर चिन्हित करने के निर्देश प्रधान जिला जज ने दिया है। प्रधान जिला जज सह डालसा अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी ने कहा कि यह अभियान 18 सितंबर से शुरू होकर आगामी 20 नवंबर 2023 तक चलेगा। इस संबंध में लगातार बैठक भी की जा रही है। और चिकनगुनिया के पेशेंट मिल रहे हैं, खासकर मेट्रो सिटी में उनसे जो है, लेकिन अभी जामताड़ा में कोई भी वैसा केस नहीं मिला है। जो 2 केस आए हैं वो बाहर से आए हैं, इसलिए जामताड़ा प्रॉपर में डेंगू का कोई केस प्रॉपर नहीं मिला और चिकनगुनिया का भी नहीं मिला। खबर देवघर से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। डीसी ने खुद कार्यक्रम स्थल पर जाकर इसका जायजा लिया है। बता दें कि सोमवार को सारठ प्रखंड के सिकटिया बराज पर मेगा पावर लिफ्टिंग का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे, जिसको लेकर देवघर डीसी विशाल सागर ने देवघर जिला प्रशासन के साथ ही तैयारियों का जायजा लिया है और संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के
और चॉपर के लैंडिंग स्थल का भी निरीक्षण, हेलीपैड से शिलान्यास स्थल और सभा स्थल तक जाने वाली रूट लाइन का जायजा लिया। डीसी ने बताया कि सिकटिया बराज से 4 प्रखंड के 27 गांवों को लगभग 12,000 हेक्टेयर पानी मिलेगा, जो लगभग 500 करोड़ रुपए से बन रहा है और इसका निर्माण 3 साल के भीतर करा दिया जाएगा। मेगा इरिगेशन स्कीम का शिलान्यास करने का कार्यक्रम निर्धारित है। इसी कार्यक्रम के लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है जिला प्रशासन के स्तर से और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके स्तर से। यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि माननीय मुख्यमंत्री का आगमन रहेगा और योजना का शिलान्यास किया जाएगा। भारी संख्या में जो जनता है। धनबाद के अग्नि प्रभावित जोगता में एक बार फिर तेज धमाके के साथ भूधसान हो गया, साथ ही धरती में बने गोफ में 3 घर समा गए। घर के आंगन में बना विशालकाय गोफ, उस गोफ से दिन रात निकलता जहरीला धुआं। ये नजारा है जोगता 11 नंबर की हरिजन बस्ती का, जहां एकाएक तेज धमाके के साथ धरती फटी और एक साथ 3 घर जमींदोज हो गए। इसके साथ ही घर गृहस्थी का सामान भी पाताल में समा गया। बस्ती वासियों के आंखों के सामने उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी धरती निकल गई। अब उनके पैरों तले ना जमीन बची है और ना ही सिर छिपाने के लिए एक अदद छत। कुछ नीचे से आवाज आ रहा था, बच्चा पार और तो दौड़ के भागा, उसके बाद तो घुसिए गया सब अंदर। क्या क्या घर में घुस गया है? घर में बहुत सारा सामान था, हड़िया बर्तन जितना था सब कुछ घुस गया, सिर्फ गाड़ी था वहाँ पर। अब देखिए ना, सब कुछ तो सामने नजर है आपके सामने। घर का सारा सामान चल गया, सब सामान चल गया है। 2 घर था, तो अभी वो घर तरफ अभी रह रहे हैं, सामान मेरा सब इसी तरह बिखरा हुआ है। और अभी देखिए गाड़ी में रहा है तो गाड़ी निकला नहीं है, वो लटका हुआ है, बाकी बाद और सामान उसी के अंदर में भी है। फिर से एक भूधसान हो गया, 3-4 घर उसमें फिर से समा गया है। कितना लगभग प्रभावित होंगे लोग? प्रभावित यहाँ पे लगता है वही 100 घर के आसपास में है, हजारों की संख्या में। बीसीसीएल प्रबंधन के पास में वेलफेयर का करोड़ों रुपया है, जो कि बगल में ही जोगता साइडिंग भी है, सो चलता है। धूल गर्दा भी इन लोग भागते हैं, प्रभावित है, सो ये गरीब मजदूर तबके के लोग है, सो है। लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। इन लोग के लिए किसी भी तरह का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है, इन लोग को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। बीसीसीएल की कनकनी आउटसोर्सिंग के ठीक सामने बसी इस बस्ती में इससे पहले भी कई बार भूधसान की घटना हो चुकी है। हर बार कोई ना कोई ग्रामीण अपना सब कुछ गंवा चुका है। वहीं एक बार फिर हुए भूधसान ने 3 गृहस्थी बर्बाद कर दी, जबकि अभी भी कई घर पर खतरा मंडरा रहा है। पूरी बस्ती में अफरा तफरी मची है। कई लोग गृहस्थी का सामान समेटकर भाग रहे हैं। फिलहाल कनकनी आउटसोर्सिंग में परिवहन रोक दी गई है। घटना के कई घंटे बाद बीसीसीएल अफसर घटना स्थल पर पहुंचे। ये डेंजर जोन बना हुआ है, इन लोग को नोटिस पे नोटिस, इविक्शन ऑर्डर दिया गया है कि घर खाली करिए। आप लोग जरेडा के तहत सरकार का जो प्रावधान है उसके तहत आप लोग को आवास दिया जा रहा है, आप उसमें शिफ्ट करिए, सुरक्षित रहिए। तो इन लोग जा नहीं रहा है, नहीं जाने की वजह से ये खतरा बना हुआ है। तो इन लोग से हम अनुरोध करेंगे कि भाई जो व्यवस्था दी जा रही है सरकार की तरफ से, कंपनी की तरफ से, उस व्यवस्था को आप देख करके आप शिफ्ट करिए सुरक्षित जगह। हरिजन बस्ती में भूधसान और जहरीली गैस के रिसाव से अभी भी दहशत कायम है। बस्ती वासियों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। उन्हें चिंता सता रही है कि पता नहीं कब धरती कांप उठे और कौन सा कोना पाताल में दफन हो जाए। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। हरियाणा के गुरुग्राम के हयात रीजेंसी में मोंगिया स्टील के एनुअल सेल्स मीट का आयोजन किया गया। एनुअल सेल्स मीट में देश भर के डीलर्स शामिल हुए।
मोंगिया स्टील्स के पूरे देश भर से सैकड़ों की संख्या में डीलर्स शामिल हुए। मोंगिया स्टील्स के हर साल अक्टूबर महीने में अपनी इस वार्षिक मीटिंग का आयोजन करता है और इस मीटिंग के माध्यम से मोंगिया स्टील्स अपने डीलर्स को बेहतरीन काम करने के बदले में प्रोत्साहित करती है। इसके साथ ही उनमें और भी अच्छा काम करने को लेकर जोश भी जगाया जाता है। मौजूदा समय में अपने प्रोडक्ट को कैसे सबसे बेहतर और उच्च स्तरीय बनाए रखने के साथ साथ लोगों की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरे, इसको लेकर सुझाव भी लिए जाते हैं। मोंगिया स्टील्स ने अपनी तरफ से कई अवार्ड्स की घोषणा की है, जिसमें जो भी डीलर बेहतर करता है उनको खुद मोंगिया स्टील्स के चेयरमैन सम्मानित करते हैं। इससे डीलर्स को बेहतर करने की प्रेरणा भी मिलती है। गुरुग्राम में हुई मीटिंग में ऐसे ही बेहतर करने वाले डीलर्स को मोंगिया स्टील्स के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने सम्मानित भी किया। पिछले 2008 से शुरू की है, जो कि हर साल ये मीटिंग करवा रहे हैं और एक छत के नीचे जितने हमारे डीलर्स हैं इन सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करके और पिछले साल के बनिस्पत इस साल हम लोग का कैसा अचीवमेंट रहा, कैसा प्रोग्रेस रहा, इसके बारे में चर्चा करनी और कहाँ कमियां रह गई, कहाँ पर थोड़ी सी भी परेशानी आती है, उसके बारे में लोगों से समझना, जानना, ताकि हम लोग इसको और आगे बढ़ा सकें। और हर साल हम लोग जो नए टारगेट देते हैं कि आपने कितना कितना टारगेट पूरा किया, उस टारगेट को जो लोग पूरा कर पाते हैं, जितना वो लोग टारगेट पूरा करते हैं, उसके हिसाब से उन लोगों की इसके बारे में गणना होती है कि उनका कितना प्राइस है या क्या उनका रिजल्ट निकला है। उसी प्रकार उनको सम्मानित करने के लिए ये मीटिंग करते हैं। और इंडिया से जहां जहां भी हमारे डीलर्स हैं वो सभी यहां पर आते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा डीलर्स हमारे झारखंड और बिहार से हैं। झारखंड बिहार के सारे डीलर्स हैं तकरीबन 300 और कुछ डीलर्स हमारे जैसे कि आप कहें कि जम्मू से या फिर गुवाहाटी से या इस प्रकार जो थोड़े थोड़े आसपास के इलाके में, कुछ बंगाल से, कुछ यूपी से कुछ लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस पॉइंट है वो हमारा झारखंड बिहार में सबसे ज्यादा सेल्स है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।